नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे। आज सत्संगति की महिमा, तुलसीदास जी ने सत्संगति की महिमा को बताया है, अपने चौपाई के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करें जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संत समाज प्रयाग में स्नान का फल तत्काल देख पड़ता है कि कौवे, कोकिल और बगुले भी हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, सत्संगति का प्रभाव छिपा नहीं है। श्री वाल्मीकि जी, श्री नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपना अपना वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु बेदिन आन उपाऊ। उनमें से जब कभी जिस किसी यत्न से जहाँ कहीं भी जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई, बड़प्पन पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। वह सब सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक में और वेदों में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय है ही नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी। निज निज मुखनी कहीं निज होनी। यहाँ 3 दृष्टांत और वह भी बड़े बड़े महात्माओं के दिए गए हैं। यही 3 दृष्टांत दिए क्योंकि ये तीनों महात्मा प्रमाणिक हैं। सारा जगत इनको जानता है, ये इनके वाक्य को प्रमाण मानता है। दूसरा कहता तो चाहे कोई संदेह भी करता, परंतु अपने अपने मुख से कहा हुआ अवश्य प्रमाण माना जाएगा। यहाँ हम सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या सत्संगति की महिमा, सत्संगति के उनको कैसे प्राप्त हुई। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्ग 6 श्लोक संख्या 64 से 88 तक में लिखा है कि वाल्मीकि जी ने अपना वृत्तांत रामचंद्र जी से यूं कहा था कि हे रघुनंदन, मैं पूर्व काल में किरातों में बालपने से पलकर युवा हुआ। केवल जन्म मात्र से तो मैं विप्रपुत्र हूँ।
शूद्रों के आचरण में सदा रत रहा। शूद्र स्त्री से मेरे बहुत से पुत्र हुए। तदनंतर चोरों का संग होने से मैं भी चोर हुआ। नित्य ही धनुष बाण लिए जीवों का घात करता था। एक समय एक भारी वन में मैंने 7 तेजस्वी मुनियों को जाते देखा तो उनके पीछे खड़े रहो कहता हुआ दौड़ा। मुनियों ने मुझे देखकर पूछा कि हे द्विजाधम, तू क्यों दौड़ा आता है? मैंने कहा कि मेरे पुत्र स्त्री आदि बहुत हैं, वे भूखे हैं, इसलिए आपके वस्त्राधिक लेने आ रहा हूँ। वे विकल ना हुए, किंतु प्रसन्न मन से बोले कि तू घर जाकर सबसे एक एक करके पूछ कि जो पाप तूने बटोरा है इसको वे भी बटावेंगे कि नहीं, अर्थात वो भी बांटेंगे कि नहीं। मैंने ऐसा ही किया। हर एक ने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं, वह पाप तो सब तुझको ही लगेगा, हम तो उससे प्राप्त हुए फल को ही भोगने वाले हैं। पापम तवेव तत्सर्वम वयम तु फल भागिनः, पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फल भागिनः। ऐसे वचन सुन मेरे मन में निर्वेद उपजा, अर्थात खेद और ग्लानि हुई। उससे लोक से वैराग्य हुआ और मैं फिर मुनियों के पास गया। उनके दर्शन से निश्चय करके मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ। मैं दंडाकार उनके पैरों पर गिर पड़ा और दीन वचन बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नरक रूप समुद्र में आ पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि बोले, उठ उठ, तेरा कल्याण हो, सज्जनों का मिलना तुझको सफल हुआ। हम तुझे उपदेश देंगे जिससे तू मोक्ष पावेगा। मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अधर्मी है तो क्या, अब शरण में आया है, रक्षा करनी उचित है। और फिर मुझे मरा जपने का उपदेश दिया और कहा कि एकाग्र मन से इसी ठौर स्थित रहकर जपो जब तक फिर हम लौट न आवें। इत्युक्त्वा रामते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम् एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। 80वां श्लोक है, 80 नंबर का श्लोक, सर्ग 6, अयोध्या कांड, अध्यात्म रामायण। अर्थात हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा कि तू इसी स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त से सदा मरा जपा कर। मैंने वैसा ही किया। नाम में तदाकार हो गया, देह सुध भूल गई। दीमक ने मिट्टी का ढेर देह पर लगा दिया जिससे वह बॉबी हो गई। 1000 युग बीतने पर वे ऋषि फिर आए और कहा कि बाबी से निकल। मैं वचन सुनते ही निकल आया। उस समय मुनि बोले कि तू वाल्मीकि नामक मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा यह जन्म वाल्मीकि से हुआ है। रघुनंदन, उसी के प्रभाव से मैं ऐसा हुआ कि श्री सीता अनुज सहित साक्षात घर बैठे आपके दर्शन हुए। अब हम देवर्षि नारद जी के विषय में पढ़ते हैं कि देवर्षि नारद जी का कैसे उनका जीवन बदला, कैसे उनको सत्संग की प्राप्ति हुई, क्योंकि बिना सत्संग से
भगवत प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। देवर्षि नारद जी, इन्होंने अपनी कथा व्यास जी से इस प्रकार कही कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। चातुर्मास में एक जगह रहने वाले कुछ योगी वहां आकर ठहरे। मैं बाल्यावस्था ही में उनकी सेवा में लगा दिया गया। बालपने से ही मैं चंचलता से रहित, जितेंद्रिय, खेल कूद से दूर रहने वाला, आज्ञाकारी, मितभाषी, कम बोलने वाला और सेवा परायण था। सेवा करता रहता था मैं। उन ब्रह्मर्षियों ने मुझ पर कृपा करके एक बार अपना उच्छिष्ट अर्थात जूठा शीत प्रसादी खाने को दिया। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः, जिसके पाने से मेरा संपूर्ण पाप नष्ट और चित्त शुद्ध हो गया तथा भगवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई। मैं नित्य प्रति भगवत कथा सुनने लगा, जिससे मनोहर कीर्ति वाले भगवान में मेरी रुचि और बुद्धि निश्चल हो गई तथा रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जब वे मुनीश्वर वहां से जाने लगे तब उन्होंने मुझे अनुरागी, विनीत, निष्पाप, श्रद्धालु, जितेंद्रिय और अनुयायी जानकर उस गुह्यतम अर्थात गुप्त गोपनीय ज्ञान का उपदेश किया जो साक्षात भगवान का ही कहा हुआ है। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवतोदितम्, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवतोदितम्, जिससे मैंने भगवान की माया का प्रभाव समझा और जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ज्ञानोपदेश करने वाले भिक्षुओं के चले जाने पर मैं माता के स्नेह बंधन के निवृत्त होने की प्रतीक्षा करता हुआ ब्राह्मण परिवार में ही रहा, क्योंकि मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। एक दिन माता को सर्प ने डस लिया और वह मर गई। इसे भगवान का अनुग्रह कृपा समझकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अंत में एक बड़े घोर भयंकर वन में पहुंचकर नदी के कुंड में स्नान पान कर थकावट मिटाई। फिर एक पीपल के तले बैठकर जैसा सुना था उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान मन ही मन करने लगा। जब अत्यंत उत्कंठावश मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे तब हृदय में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर हरि, थोड़ी ही देर में वह स्वरूप अदृश्य हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब वह दर्शन फिर न हुआ तब मुझे व्याकुल देख आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा अनुराग बढ़ाने के लिए तुमको एक बार यह रूप दिखला दिया गया। इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं देख सकते। इस निंद शरीर को छोड़कर तुम मेरे निज जन होगे। तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट न होगी। तत्पश्चात में भगवान के नाम लीला आदि का कीर्तन स्मरण करता हुआ काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी तल पर विचरने लगा। काल पाकर शरीर छूट गया।
कल्पांत होने पर ब्रह्मा जी के श्वास द्वारा मैं उनके हृदय में प्रविष्ट हुआ। फिर सृष्टि होने पर मरीचि आदि के साथ मैं भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। भगवान की कृपा से मेरी अव्याहत गति है। भगवान की दी हुई वीणा को बजाकर हरि गुण गाता हुआ संपूर्ण लोकों में विचरता हूँ। चरित्र गाते समय भगवान का बराबर दर्शन होता है। यह मेरे जन्म कर्म आदि का रहस्य है। अब महर्षि अगस्त्य जी के विषय में कि उनको कैसे सत्संगति की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में किसी समय इंद्र ने वायु और अग्निदेव को दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार इन्होंने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला। कुछ जाकर समुद्र में छिप रहे। तब इन्होंने उनको अशक्त समझकर उन दैत्यों की उपेक्षा की। वे दैत्य दिन में समुद्र में छिपे रहते और रात्रि में निकलकर देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्यादि का नाश किया करते थे। तब इंद्र ने फिर अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि समुद्र का शोषण कर लो। ऐसा करने में करोड़ों जीवों का नाश देख इस आज्ञा को अनुचित जानकर उन्होंने समुद्र का शोषण करना स्वीकार न किया। इंद्र ने कहा कि देवता धर्म अधर्म के भागी नहीं होते। वे वही करते हैं जिससे जीवों का कल्याण हो। तुम ही दोनों ज्ञान छांटते हो। अतः तुम दोनों एक मनुष्य का रूप धारण कर पृथ्वी पर धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि से जन्म लेकर मुनियों की वृत्ति धारण करते हुए जाकर रहो। और जब तक तुम वहां चुल्लू से समुद्र को न पीकर सुखा लोगे, तब तक तुम्हें मर्त्य लोक में ही रहना पड़ेगा। इंद्र का शाप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मर्त्यलोक में आकर जन्म लिया। उन्हीं दिनों की बात है कि उर्वशी मित्र के यहाँ जा रही थी। वे उसको उस दिन के लिए वर्ण कर चुके थे। रास्ते में जाते हुए देख उसके रूप पर आसक्त हो वरुण ने उसको अपने यहाँ बुलाया। तब उसने कहा कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हूँ। वरुण ने कहा कि वर्ण शरीर का हुआ है, तुम मन मेरे में लगा दो और शरीर से वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्र को यह पता लगने पर उन्होंने उर्वशी को शाप दिया कि तुम आज ही मर्त्यलोक में जाकर पुरुरवा की स्त्री हो जाओ। मित्र ने अपना तेज एक घट में रख दिया और वरुण ने भी उसी घट में अपना तेज रखा। एक समय निमि राजा जब स्त्रियों के साथ जुआ खेल रहे थे, श्री वशिष्ठ जी उनके यहाँ गए। जुए में आसक्त राजा ने गुरु का आदर सत्कार नहीं किया। इससे श्री वशिष्ठ जी ने उनको देह रहित होने का शाप दिया। पता लगने पर राजा ने उनको भी वैसा ही शाप दिया। दोनों शरीर रहित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनके आज्ञा अनुसार राजा निमि को लोगों की पलकों पर निवास मिला और वशिष्ठ जी ने उपर्युक्त मित्रा वरुण के तेज वाले घट से आकर जन्म लिया। इधर वायु सहित अग्निदेव भी उसी घट से वशिष्ठ के पश्चात चतुर्बाहु अक्षमाला कमंडलधारी अगस्त रूप से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने स्त्री सहित वानप्रस्थ विधान से मलय पर्वत पर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के पश्चात उन्होंने समुद्र को पान कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने आकर इनको वरदान दिया। इस कथा से ये बातें ध्वनित होती हैं कि अग्नि और वायु इंद्र की आज्ञा में रहने वाले सामान्य देवता थे। साप से मनुष्य हुए
जिन ब्राह्मणों के साथ वे तपस्या करने गए वे अवश्य उच्च कोटि के महर्षि होंगे और उन्हीं के सत्संग द्वारा वे तपश्चर्या में तत्पर होकर ऐसे समर्थ महर्षि हुए कि इंद्रादिकों को उनसे आकर अनेक प्रसंगों के आने पर सहायता की प्रार्थना करनी पड़ी। शंकर जी ऐसे ईश्वर उनके सत्संग को जाते थे। भगवान शंकर जी भी अगस्त जी से कथा सुनने के लिए जाते थे। आगे प्रसंग आएगा। एक अप्सरा पर आसक्त होने पर उसके नाम से जो तेजपात हुआ उससे उत्पत्ति हुई। धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि से जिनकी उत्पत्ति हुई, साप द्वारा जो मर्त्यलोक में उत्पन्न हुए, वे ही कैसे परम तेजस्वी और देवताओं तथा ऋषियों से पूज्य हुए, यह सत्संग का प्रभाव है। कोई महात्मा अगस्त जी के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार कहते हैं कि किसी समय सप्तर्षियों के यज्ञ में अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। तब ऋषियों की स्त्रियों को देख वे काम मोहित हो गए। अनुचित समझकर उन्होंने अपने मन को बहुत रोका, पर वह वश में न हुआ। तब वे मन में चले गए और वहां जाने पर मूर्छित हो गए। जब सप्तर्षियों को यह बात मालूम हुई कि तब उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया कि जाकर मर्त्यलोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो। वहीं कुंभ से अगस्त रूप से प्रकट हुए, परंतु बहुत खोज करने पर भी यह कथा अभी तक प्रमाणिक नहीं है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से वह कथा यों कही है कि राजा निमि के साप से वशिष्ठ जी देह रहित हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि देहहीन की संसारिक क्रिया नष्ट हो जाती है, बिनु तनु वेद भजन नहीं बरना, हमको दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मित्रा वरुण से जो तेज जायमान है उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम अयोनिज रहोगे। वशिष्ठ जी ने ऐसा ही किया। एक समय की बात है कि उर्वशी षोडश श्रृंगार किए हुए मित्र के आश्रम को जा रही थी। वरुण उसे देखकर कामातुर हुए और उससे भोग की इच्छा प्रकट की। वह बोली कि मैं मित्र से प्रथम ही स्वीकृत हूँ। यह सुन उर्वशी प्रसन्न हो बोली कि ऐसा ही हो, हमारा हृदय और भाव आप में रहेगा, यह शरीर मित्र ही का रहेगा। वरुण ने अपने अग्नि समान तेज वाले रेत को कुंभ में स्थापित किया। इस कुंभ से पहले अगस्त जी उत्पन्न हुए, फिर वशिष्ठ जी। कुंभ में वशिष्ठ जी का सत्संग अगस्त जी को हुआ। वह घट कहाँ और कैसे निर्माण हुआ, उसकी कथा यह है कि मित्रा वरुण ने एक बार यज्ञ किया जिसमें अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध एकत्र हुए थे। सबने मिलकर घट स्थापित किया और उस घट में अपनी अपनी शक्तियां, तेज या प्रताप स्थापित किया। जल चल थल चल सत्संग जल चल थल चल नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। यह कहकर श्री वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी तो मनुष्य थे जो उसी देह में सत्संग से सुधर गए, पर सत्संगति की महिमा इससे भी अधिक है। उसका प्रभाव पशु पक्षी एवं अन्य चेतन जीव पर ही नहीं वरंच जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है। वे भी सुधरते आए हैं। ब्रह्मांड भर में जो भी सुधरा वह सत्संग से ही सुधरा। अतएव जिससे भी मति, कीर्ति आदि की चाह हो, जिसको बुद्धि, कीर्ति, यश, आनंद की चाह हो, उसके लिए सत्संगति की प्राप्ति का एकमात्र सुलभ साधन यही सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना सहज में प्राप्त नहीं होता। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, उसकी सिद्धि प्राप्ति फल है और वही सत्संगति ही सिद्धि रूप फल है और सब साधन फूल हैं। यदि कोई कहे कि जब सत्संग से मति कीर्ति आदि सब मिलती हैं तो सब सत्संग क्यों नहीं करते, तो उसका उत्तर देते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अर्थात श्री राम कृपा ही सत्संग का साधन है, नहीं तो सभी कर लें। जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान श्री राम की दीन दयाल की कृपा होती है तभी साधु संगति प्राप्त होती है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और बिना हरि कृपा के संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। और संत कैसे होते हैं, संत के बारे में बताया कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, संत तो विशुद्ध होते हैं, विशुद्ध जो जिसका मन शुद्ध है, सात्विक है, भगवान के भजन में जो लगा रहता है वही संत है। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेऊ, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। ऐसे संतों का मिलना भगवान की कृपा से ही संभव है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, राम कृपा करि चित वही जेहि, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निज जन जानि राम मोहि, संत सगमागम दीन। तो भगवान ने अपना व्यक्ति अपना जन जानकर कि हमको संत समागम दिया, और संत का जब समागम सच्चे संत का जब समागम होता है, प्राप्ति होती है, तो हमको भगवान से वो संत मिला देते हैं। पहले कहा है कि सबई सुलभ सब दिन सब देसा, अब कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब मति कीरति सब सत्संग से होते हैं, अन्य उपाय से नहीं। और अब कहते हैं कि ये सब ज्ञान से भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, राम कृपा से सत्संग, सत्संग से विवेक और विवेक से गति होती है। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई, और क्यों नहीं, बिना विवेक से, और सत्संग से विवेक होता है, और विवेक माने ज्ञान होता है। यदि कोई कहे कि मोक्ष के लिए तो वेदों में विवेक का होना आवश्यक कहा है, तो उस पर ग्रंथकार कहते हैं कि मोक्ष का कारण जो विवेक है वह सत्संग बिना नहीं हो सकता, और वह सत्संग भी भगवत कृपा बिना सज्जनों के वाक्यों में रुचि और विश्वास नहीं होता। सत्संगति लाभ केवल राम अनुग्रही के ही अधीन है। सठ सुधरहि सत संगति पाए, पारस परस उधात सुहाए, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सठ लोग, मूर्ख लोग, जड़ बुद्धि वाले लोग सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा शोभित हो जाता है। पारस एक पत्थर जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उसमें छुलाया जाए, छुआया जाए तो सोना हो जाता है।
देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज हमने सत्संग की महिमा तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में पढ़ी। कल को हम संतों की महिमा के विषय में पढ़ेंगे।